आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्यान के सेशन में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम रोजाना गीता का स्वाध्याय करते हैं। सो बिफोर वी गो अहेड, कुछ चंद बातें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, तब तक कि राजेश जी भी रेडी हो जाएंगे। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो लव लाइट स्टार शाइन है यूट्यूब चैनल, वो उसका 1 साल पूरा होने को जा रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से कि यस, कंग्रेचुलेशंस, कल 1 साल पूरा हो जाएगा लव लाइट स्टार शाइन को, कि यूट्यूब चैनल आप सबके प्यार से वो बढ़ रहा है। और जैसे छोटा बच्चा बढ़ रहा होता है वैसे वो भी बढ़ रहा है एंड वेरी हैप्पी कि सब उसको सराहा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो आप लोग का भी प्यार इसी तरह से उसको मिलता रहे। साथ ही साथ हम सब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आज भी ग्रुप में हम वीडियो इसलिए भेजते हैं कि पता चल जाए कि यस, अगर आपको इजीली जाना है तो यहाँ से, बट समटाइम्स व्हेन यू आर आउटसाइड तो आपके पास हो सकता है वीडियो ना पहुंचे, इसलिए दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आप सबको मिल जाए। आज नहीं तो कल एक पेड़ है ये, और जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो फल और देगा। तो और हर फल जो है वो एक नए बीज के रूप में कितने सारे पेड़ों को जन्म देते हैं, जो जितने भी फल लग रहे हैं। सो आप सब वो बीज है, ऐसा बोलना चाहिए। मेरे साथ साथ मैं भी एक बीज थी कभी, अभी धीरे धीरे वो पेड़ अब बनकर अब बाकी जो हमें जन्म देना है, तो आप सब मास्टर्स उस बीज के रूप में बनकर बाकियों को भी ध्यान सिखाइए। बाकियों को भी आप जब बताएंगे तो आप भी उस बीज के समान बड़े होकर वृक्ष के रूप में फिर आप भी और लोगों को सिखाएंगे, उसी तरह और भी फल बनेंगे। सो ये कार्य हमें करते रहना है, क्योंकि पितामह का जो ये सपना है कि सभी को ध्यान सिखाना है, इस जगत को पिरामिड जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, अहिंसा जगत, मैत्रेय जगत बनाना है। तो इसके साथ आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। सो बिफोर वी गो हेड, आई वुड लाइक टू कॉल राजेश जी। राजेश जी, आप शुरू करें गीता का पाठ। सो लेट मी स्पॉटलाइट हिम। जी, आत्मवंदन राजेश जी। और सो मास्टर्स, अब हम राजेश जी से गीता का पाठ सुनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन और हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा मधु जी ने अभी बताया कि इस चैनल के 1 साल पूरा होने को आ गया है, तो हम सभी को बहुत बधाई। हम सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं और हम सभी जो है इसकी प्रगति में बराबर रूप से भागीदार हैं, तो बिल्कुल। बधाई हम सभी को बनती है। यस, यस, और डेफिनेटली। जी, और पितामह को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का गीता पाठ। आज का जो श्लोक है वो है श्लोक नंबर 434 और इसके पेज नंबर्स हैं 192, 193 और 194। और श्लोक जो है वो इस प्रकार से है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं जो पितामह ने बताए हैं हमें। तत् शब्द का अर्थ है विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को। विद्धि अर्थात जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के। परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से। सेवया अर्थात सेवा के द्वारा। उपदेक्ष्यन्ति अर्थात दीक्षित करेंगे। ते अर्थात तुमको। ज्ञानम अर्थात ज्ञान में। ज्ञानिनः अर्थात स्वरूप सिद्ध। तत्व अर्थात तत्व के। दर्शिनः अर्थात दर्शी। तो इस श्लोक का जो भावार्थ पितामह ने दिया है वो इस प्रकार से है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। विनीत होकर उनसे जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। और अब इसके विवरण की अगर हम बात करें तो बहुत विस्तृत विवरण है यहाँ पर। पितामह लिखते हैं कि तत्व दर्शन प्राप्त ब्रह्म ज्ञानियों को सेवा कैसे करनी है, किस प्रकार सेवा करके प्रश्न करके ज्ञान प्राप्त करना है।
शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्य के गुण कौन से होने चाहिए। सत्य को जानने की इच्छा रखने वाला सही शिष्य होता है तो अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु हमेशा तैयार रहता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्रणिपातेन अर्थात साष्टांग नमस्कार करके, परिप्रश्नेन अर्थात विनम्रता से प्रश्न करके, सेवयाम अर्थात सेवा करके। ये 3 लक्षण शिष्य में अवश्य होने चाहिए। साष्टांग नमस्कार का मतलब है 8 अंगों से करने वाला नमस्कार, अर्थात 2 हाथ, 2 पांव, तन, सिर, मन और बुद्धि, इन 8 अंगों को मिलाकर करने वाला नमस्कार ही साष्टांग नमस्कार है। केवल शरीर ही नहीं, मन और बुद्धि को भी मिलाकर नमस्कार करना है। परिप्रश्नेन का मतलब है सीधे प्रश्न करना। आध्यात्मिक गुरु के पास आध्यात्मिकता के लिए, आत्मज्ञान के लिए जाना है, ना कि प्रापंचिक विषयों के लिए। तो प्रापंचिक विषयों के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास हमें नहीं जाना है। विनम्रता से, स्पष्ट रूप से उचित आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। उसके बाद गुरु अगर कोई सेवा करने के लिए पूछते हैं तो वो सेवा अवश्य करनी है। किसी की जबरदस्ती से गुरु के पास जाकर करने वाली सेवा नहीं, मनोपूर्णता से करने वाली ही सेवा है। और सेवा का मतलब यहाँ पर केवल गुरु की शुश्रूषा करना ही नहीं है। स्वयं कार्य कुछ ना होकर हमेशा गुरु के द्वारा चलने वाले लोक कल्याण कार्य के विनियोगार्थ तन मन धन से सेवा करना ही असली सेवा है। इस संसार में कई ज्ञानी और तत्वदर्शी हैं, सभी से उस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के यहाँ पर तरीके जो हैं वो बताए गए हैं। 3 मुख्य प्रकार जो हैं वो बताए गए हैं कि पहला तो साष्टांग नमस्कार करके, दूसरा आपको विनम्रता से प्रश्न करने हैं, और तीसरा गुरु की सेवा करके। और सेवा सिर्फ गुरु की सेवा नहीं है, गुरु जिन भी लोक कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं उनके लिए जब गुरु आपको आदेश करते हैं तो तन मन धन से गुरु के उस आदेश को पूर्ण करके सेवा करना ही असली सेवा है। तो इस प्रकार ज्ञानी लोग जो हैं वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शिष्य का कर्तव्य है कि इन 3 प्रकार से वो ज्ञान हासिल करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राजेश जी। बहुत ही अच्छे से आपने उसका विवरण भी बताया और हमें मतलब भी समझाया। तो थैंक यू सो मच। और जैसा कि हम लोग रोजाना बोलते हैं, कोटि कोटि प्रणाम हम बोलते हैं। कोटि कोटि प्रणाम का मतलब करोड़ों प्रणाम, इसलिए हम अपने गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और जैसा कि आज हमने पाठ में पढ़ा कि जब आप किसी को नमस्कार करते हैं तो जैसे हम साष्टांग नमस्कार करते हैं तो उसको हम 8 अपने बॉडी के 8 पार्ट्स, हमारे 2 हाथ, 2 पांव, हमारा तन मन बुद्धि, इन सब के साथ हम नमस्कार करें। मतलब अपना सर्वस्व देकर, एक होकर, एक बनकर आप नमस्कार करें। तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है, और जो गुरु ने बताया है वो उस पर चलना है। तो हम सब तभी उस पर चल पाएंगे जब हम पूरे रूप में, जैसे कि अब हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करने के साथ साथ बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं, हम सज्जन सांगत्य करते हैं, उसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, अब आप सबको ध्यान भी सिखाना है। अगर आप अपने आप में ध्यानी बन चुके हैं, दूसरों को भी कहीं ना कहीं, किसी एक को भी अगर आपने ध्यान सिखा दिया, उसके जीवन को आपने अगर बदलने में आप सक्षम है या उसको ध्यानी बना दिया, उससे बड़ी और कोई बात नहीं है। सिर्फ एक पर फोकस कर ले कि एक को तो हमें अपने इस जीवन को सार्थक बनाना है, किसी एक को कर ले। सो वंडरफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये गीता पाठ आराम से शांति से सुनने के लिए। सो मास्टर्स, बिफोर वी गो हेड, आप सबको जैसा पता ही है कि हम आलती पालथी मार के ध्यान करने बैठते हैं। जो ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, आप पाँव लंबे करके आप सोफा, चेयर या बिस्तर पे बैठ सकते हैं, और एंकल्स के पास से, अपने एंकल्स के पास से ऐसे क्रॉस कर ले पाँव को। हाथों को आपस में हमें उंगलियों में उंगलियां फंसा के अपने गोदी में रखना है और आंखों को बंद करना है। जिनको पिरामिड लगा के बैठना है, पिरामिड लगा के बैठे। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता रही हूँ, ये एक पिरामिड है, इसके जैसे ये ऐसा पिरामिड है, इसको हम ऐसे लगाकर बैठते हैं सर के ऊपर। तो ये आप यूज कर सकते हैं अपने लिए, अपने आप के लिए। उससे काफी ऊर्जा, 4 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और जब हम समूह ध्यान करते हैं, जैसे ग्रुप ध्यान हम कर रहे हैं, उसमें हमें और ऊर्जा मिलती है।
साथ ही साथ हम एस्ट्रली भी पिरामिड को बुलाकर आप उनका आवाहन करते हुए, अकेले भी अगर आप घर में बैठ के कर रहे हैं तो पिरामिड्स को एस्ट्रली भी आप इनवाइट कर सकते हैं, आवाहन करते हुए उनके साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। कई मास्टर्स को ऐसा लगता है कि हमारे घर में कई लोग सीख नहीं रहे हैं, या कोई ऐसी बात है जो घर में बदलाव नहीं आ पा रहा है। एक तो आप अपना ध्यान बढ़ा लें, दूसरी चीज आप उन सब की हायर सेल्फ के साथ बैठकर ध्यान करें, तो ये आप कर सकते हैं। और पानी हम लास्ट में चार्ज करते ही हैं, सो बिफोर वी गो अहेड विथ मेडिटेशन आप सब पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी आपके पास हो आप ले लें, थोड़ा पानी पी के बैठें। कई लोगों को बहुत गर्मी लगती है ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो आप पानी थोड़ा पी के बैठें और रिलैक्स होकर अपना ढीले कपड़े पहनकर ध्यान करने बैठे, कंफर्टेबल होके जैसा भी आपको बैठना है तरीके से बैठे, बट सर आपका दीवार से ना चिपके। पीठ आप टेक सकते हैं या तकिया लगा सकते हैं, बट सर को नहीं लगाना है। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं आन अपान सति ध्यान। तो आन अपान सति ध्यान ये पाली भाषा से लिया गया है, और आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, और सती का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाना। सो अब पूरी तरह निश्चिंत होकर अपने श्वासों के साथ एक हो जाएंगे। जिनके कोई भी प्रश्न है वो हम लास्ट में लेंगे, और उसके बाद अब हम ध्यान करेंगे। चश्मे उतार लें। आज हम कोई दूसरा म्यूजिक लगाते हैं। आप सबको म्यूजिक की आवाज आ रही है? अपने शरीर के हर भाग को अब हमें रिलैक्स करना है। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं। अपने सर के फ्रंटल भाग को महसूस करेंगे और रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। हमारा फ्रंटल भाग ब्रेन का फोरहेड के ऊपर हमारे इंटेलेक्ट को तेज करता है, हमें हमारी चेतना का विस्तार करता है। ध्यान से हमारे इंटेलेक्ट में तेजी आती है, बढ़त होती है। महसूस करें हमारा ब्रेन का फ्रंटल भाग सुचारू रूप से काम कर रहा है सांसों के साथ। अपना दाहिने और बाहिने ब्रेन का भाग उनमें सांसें भेज करके अब अपने ब्रेन के पीछे के भाग में अपनी सांसों को भेजेंगे। हमारा सर का पीछे का भाग सेरेबेलम कहलाता है। ये छोटा भाग हमारे शरीर के कोऑर्डिनेशन को, हमारे हाथ और पांव के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारी रीढ़ की हड्डी को भी कंट्रोल करता है। तो अपनी भीतर आती हुई सांसों को अपने सर के पीछे के भागों में भेजें, जहां से हमारी ब्रेन स्टेम शुरू हो जाती है। आलती पालथी मार के आराम से बैठे, हाथों को क्लास्प करें और आंखों को बंद करें, और कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। अपने ब्रेन के बिल्कुल बीचों अंदरूनी भागों में सहस्त्रार के नीचे हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस
महसूस करें भीतर आती हुई श्वासें हमारे बिल्कुल सर के बीचों बीच पहुंच रही हैं, अंदर तक। अब हम अपनी सांसों को अपने माथे पर, अपने यानी कि फोरहेड पर, आंखों में, अपने पूरे चेहरे पर महसूस करेंगे। महसूस करें भीतर आती हुई श्वासें हमारी आंखों में प्रवेश कर रही हैं। अपनी सांसों को कानों में महसूस करें, दोनों कानों में, दाहिने और बाहिने कान में, और उसके ऊपर टेम्पोरल लोब्स में, जो कि ब्रेन में होते हैं। अब अपनी सांसों को अपने पूरे साइनसेस में महसूस करें, नासिका के आजू बाजू, आंखों के नीचे और आईब्रोज के ऊपर हमारे साइनसेस होते हैं। इन सब में अपनी सांसों को भेजने की कोशिश करें। अब पूरा ध्यान आप अपने जबड़ों पर दें और अपनी श्वासों के साथ अपने जबड़ों को रिलैक्स करें। अपने पूरे गर्दन, गले, गले की मांसपेशियों में, हमारे गट में, गले के अंदर, हमारे फूड पाइप में, हमारी आवाज को प्रक्षालित करती हुई सांसें हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। और हमारी आवाज को, हमारे थायराइड ग्लैंड, हमारे गले को सांसों के साथ ताजगी से भरती जा रही। महसूस करें अपनी आवाज को भी इन सांसों के साथ जोड़ लें। अपने कंधों को रिलैक्स करें। आप कंधे, आपकी कोहनियां यानी कि एल्बोज, आपकी कलाइयां, आपकी हथेलियां और आपकी उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें।
थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। आप भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि आप कौन है, क्या है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर पूरा ध्यान सिर्फ ध्यान और सांसों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना, सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान देना। अब अपनी सांसों को अपने रीढ़ की हड्डी में, आपकी पीठ, आपकी कमर और हमारे 33 वर्टिब्रेस में जाता हुआ महसूस करें। रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए 33 वर्टिब्रेस हमारे एनर्जी मेरिडियंस हमारे शरीर के साथ जुड़े होते हैं। उन आप सांसों को भेजें और रिलैक्स करते जाएं, सांसों को छोड़ते। महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी सांसें ले रही है। हार से लेकर आपके थर्ड आई तक महसूस करें। टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक अपनी सांसों को महसूस करें। अपने छाती में, अपने हृदय और फेफड़ों में सांसों को भेजें और रिलैक्स करें, सांस छोड़ते हुए बाहर। सबसे पहले अपने हृदय में सांसें भेजें और खुलकर सांस लें। अपने फेफड़ों को महसूस करें और पूरी तरह फुल कैपेसिटी में सांस लें। और आराम से सांसों को धीरे धीरे करते हुए छोड़ें। भीतर आती हुई सांस आपके लंग्स में जा रही है। पूरी तरह फुलाकर अपनी सांसों को महसूस करें। अपने लंग्स को फुलाएं, सांसों के साथ सांस भर लें और आराम से सांसों को छोड़ें।
अपने पेट और पेट से जुड़े हुए सभी ऑर्गन्स को महसूस करें। आप पेट में सांसें भेजें और महसूस करें ये सांसें आपके सभी ऑर्गन्स में जा रही। आपका लिवर, आपका पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, सब में सांसें पहुंच रही हैं। पेट को फुलाएं, सांस अंदर खींचे। जब सांस छोड़े तो पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर करें। पेट को एक्सपैंड करें सांसों के साथ और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। महसूस करें हमारी जन्मेंद्रियां भी सांसों के साथ सांस ले रही है। कोई भी परेशानी सांसों के द्वारा बाहर निकलकर रिलीज कर रहे हैं, प्रकाश की ऊर्जा में बदल रहे हैं। अब अपनी सांसों को अपने लोअर बॉटम पार्ट, लोअर एब्डोमेन में महसूस करें। मेरे इंद्रियों के नीचे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम और नीचे के सभी भागों को सांसों के साथ जोड़ें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। आपके हिप्स, आपकी कमर, आपकी जांघें, सब में सांसों को महसूस करें और रिलैक्स करें। आपके घुटने, पिंडलियां, पांव के टखने, एड़ियां, पांव के तल में और पांव की उंगलियों तक अपनी सांसों को ले जाए और आराम से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। महसूस करें हमारा पूरा बॉडी का लोअर हाफ पार्ट, हमारे पांव सांसों के साथ ऊर्जा से भर रहे हैं। हमारे शरीर का हर सेल सांसों के साथ जुड़कर खुश हो रहा है। फूल के खुशी से ऑक्सीजन से भर गया है। हमारे हड्डियां, अस्थि मज्जाएं, यानी कि हमारी बोन्स और बोन मैरो हर भाग में सांसें पहुंच रही हैं। पांव की उंगलियों को भी महसूस करें। अब अपने शरीर के नीचे के भाग और पांव की उंगलियों के साथ पांव की तलवे हमारे शरीर के लोअर हाफ पार्ट से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह रेडी है। मदर अर्थ को प्रणाम करें, आज्ञा लेकर अंदर जाएं और अपनी ग्राउंडिंग करें। महसूस करें हमारे शरीर से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश हो रही है। मदर अर्थ को ढेरों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। से आज्ञा लेकर अंदर जाएं और चारों तरफ इन जड़ों को फैलता हुआ देखें। अपने आप को स्टेबलाइज करें, बैलेंस करें, ग्राउंड करें।
महसूस करें हम पूरी तरह ग्राउंडिंग कर चुके हैं। मदर अर्थ को धन्यवाद दें। अब अपनी सांसों के साथ पूरी तरह जुड़कर एक होकर पूरा ध्यान सांसों पर ही लगाना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान लगाएं। अपनी निर्मल कोमल सांसों के साथ एक बने रहे। अपनी हर सांस को महसूस करते हुए आत्मा की गहराइयों तक नीचे पहुंचते जाएं, अपने भीतर और भीतर और गहराई में उतरते जाएं। और आ भी रही हूँ, उन्हें छोड़कर वापस सांसों पर आ जाए। जैसे जैसे हम विचार शून्य होते हैं, जैसे जैसे हम पूरा ध्यान सांसों पर लगाते हैं, तो विचार शून्य होने लगते हैं। तो विचार शून्यता की स्थिति में हमारा सहस्त्रार, ये विश्व ऊर्जा, प्राण ऊर्जा अपने भीतर समेटने लगता है। शरीर के 72,000 नाड़ी मंडलों की शुद्धि होती है। ये ऊर्जा हर नाड़ियों को ऊर्जा से, शक्ति से भरने लगती है और धीरे धीरे इनमें जमा मैल, किसी भी प्रकार की परेशानी, शारीरिक तकलीफें सब दूर होने लगती है और हम ऊर्जा से भरने लगते हैं। सुस्तता की तरफ आगे जाते हैं। अपनी हर सांस को महसूस करें। जो भी अपने घर परिवार हुए, जिन भी परिवारजन को बुलाकर, उठाकर उनके हायर सेल्फ के मेडिटेशन करना है, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं।
कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा, पूरी तरह अवेयर कि हम ध्यान सांसों पर कर रहे हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, लेकिन ढीली रहे। रीढ़ की हड्डी टाइट करके बिल्कुल भी ना बैठे। हर सांस हमें अपने आप को ऊर्जा से भर रही है। भीतर आती हुई प्राण शक्ति हमें शुद्ध करती जा रही है, स्वस्थ कर रही है। हमारा मन, तन, बुद्धि सब तेज हो रही है, सब में शक्ति भर रही है। हमारे अंदर का घड़ा लबालब भरा होता है ऊर्जा से। अब हम सबको आसानी से माफ कर पाते हैं। हमारा गुस्सा, हमारी चिड़चिड़ाहट सब दूर हो जाती है। हमारे अंदर का भय निकल जाता है। हमारे अंदर आत्मविश्वास और शक्ति, विल पावर, साहस आदि स्वस्थ रहते हैं। तन, मन, बुद्धि से शांति का एहसास करते हैं और धीरे धीरे हम सब परम आनंद की तरफ बढ़ते हैं। परम आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। अपने आप को प्यार करते हैं और अपने आप को प्यार करते हुए दूसरों को भी प्यार कर पाते हैं, प्यार दे पाते हैं, प्यार से बात कर पाते हैं। अपने अंदर का घड़ा भरे, तभी आप जल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार अपने अंदर ऊर्जा भरी रहेगी, तभी हम शांति और सुख दूसरों से बात कर पाएंगे, बिहेव कर पाएंगे। कोई भी ध्यान के समय ज्यादा हिले नहीं, बिल्कुल शांत होके एक ही पोजीशन में बैठे। जिनको पोजीशन चेंज भी करना है, बहुत ही धीरे धीरे पोजीशन चेंज करें।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखें। जो भी आ रहे हो उन्हें छोड़कर वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। गहराई में उतरते जाएं सांसों के साथ।
आपकी हर सांस बहुत कीमती है। हर एक सांस को महसूस करें। कोई भी सांस खाली ना जाए। हर एक सांस अपनी गहराई में आपको लेकर उतरती जा रही है। अपनी हर सांस को महसूस करें।
कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। पूरी तरह सांसों के साथ जुड़े रहे। आपकी हर सांस आपको ऊर्जा से भर रही है, शांति, सुकून, ताजगी से भरते हुए। आपके हर कण कण में ताजगी और ऊर्जा का प्रवाह भर चुका है। अपनी सांसों की गहराइयों तक जाकर अपने आत्मा के साथ एक हो परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करें। जो भी विचार आ भी रहे उन्हें छोड़कर वापस अपनी निर्मल कोमल सांसों के साथ एक हो जाए। जिनको भी पाँव में तकलीफ हो रही है, आप अपने पाँव को लंबा करके धीरे धीरे करके खोलें और एक के ऊपर एक करके टखनों के पास से क्रॉस कर लें। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें।
जहाँ पर हमारा ध्यान जाता है, वहां पर हमारी ये ऊर्जा फ्लो करती है। तो क्यों ना हम उस जगह पर ध्यान लेकर जाए जहाँ पर हमें हीलिंग की जरूरत है, हमें तकलीफ होती है, वहां पर पूरा ध्यान लगाए सांसों के साथ और महसूस करें हमारी ऊर्जा उस भाग में जा रही है जहाँ पर हमें हीलिंग की जरूरत है। चाहे वो आंखें हो, हमारा लिवर हो, हमारे पाँव हो, पिंडलियां हो, या हमारे कंधे हो, या हमारा गला। पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ उस जगह पर लेकर जाए। अपनी सांसों के साथ जुड़कर अब हम सब महसूस करें अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए
सर से लेकर पांव तक अपने शरीर की सभी भागों को हम धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे, अपने आप को प्यार देंगे। हमारे इमोशंस हमें बहुत कुछ बताते हैं हमारे खुद के बारे में। हेवी इमोशंस को आप रिलीज करें और धीरे धीरे अपने शरीर को, अपने मन को हल्का करें। अपनी सोच और विचार को हम स्वस्थ रखने के लिए रोजाना ध्यान का अभ्यास करें और साथ ही साथ पॉजिटिव थॉट्स अपने विचारों में लाएं। जब तक कि हमारे विचार पॉजिटिव नहीं होंगे, हम हमेशा नेगेटिव विचारों की तरफ भागते रहेंगे। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, उसकी जगह 3 पॉजिटिव विचार सोचें और आगे बढ़ें। हमारे अंदर बहुत आत्म शक्ति मौजूद है जिसका हम उपयोग ही नहीं करते। अपने ध्यान के साथ अपने आप को पहचानते हुए महसूस करें कि हम सब शक्तिशाली हैं, शक्तिशाली मनुष्य, शक्तिशाली आत्माएं हैं। साहस और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। हमारा जीवन पूरी तरह प्रोटेक्टेड और गाइडेड है। हम सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ। दो मिनट और मास्टर्स। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए अपने पूरे शरीर को लंबी गहरी सांसों को लेकर आप धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अब अपने रीढ़ की हड्डी को, पीठ को, आपकी कमर को सीधा करें, कंधों को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें, अपने सर को सीधा करें। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को खोलते हुए, हिलाते हुए अपने हाथों को खोलें। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आए। अपने शरीर को महसूस करें। हाथों को खोलते हुए अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोई भी झटके से बाहर नहीं आएगा। धीरे धीरे करते करते अपने आंखों को अपने हथेलियों के अंदर ही खोलें और जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे करके
ध्यान से बाहर आ जाए। जो ध्यानी अभी भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं, बैठे रह सकते हैं। और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं, अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न लेंगे बाद में। थोड़ी देर शांत रहकर हम पानी चार्ज कर लेंगे। तो आप सब, अगर आपके पास पानी है तो धीरे से अपने दोनों हाथों के बीच में एक पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल, जो भी आपके पास हो, उसे लेकर उसमें अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में, इस जल में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, शांति से रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, स्वस्थता के साथ उनका जीवन आगे बढ़ रहा है, उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सद्भाव है, एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे के ग्रोथ में हम सहायक हैं। मैं जहां पर भी काम करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हम सब उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे गाइड्स, मेरे गार्डियन एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, मेरे कलीग्स, मेंटर्स, गाइड्स, सभी गुरुजन, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हम सबको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। हम सब की चेतना के साथ जुड़े हैं। हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान, ज्ञान और प्रकाश के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरों को भी सिखा रहे हैं, उनको भी जोड़ रहे हैं। हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, हमारे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। अपने सभी मास्टर्स का हम धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे। पृथ्वी माता, सृष्टि माता, अर्धनारीश्वर एनर्जीज, सूर्य, चंद्रमा, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप एनर्जीज का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। आप सब अब ग्रहण कर सकते हैं, पानी को शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई अगर नया है और किसी का कोई भी प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंस है किसी का ध्यान से जुड़ा हुआ, तो हम 5 मिनट्स ले सकते हैं, 5-10 मिनट्स। अपने हैंड रेज करके आप शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। आशा जी, या अनम्यूट करें। आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन आशा। बहुत गहरा ध्यान हुआ, बहुत बहुत गहरा ध्यान। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू अलका जी, एंड थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स। आप सब साथ में हैं, इसलिए सब गहरा ध्यान हो रहा है, और मास्टर्स वो भी बहुत मदद कर रहे हैं। आज मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मास्टर जीसस हमारे साथ जुड़े हैं और उनका पूरा, उनकी पूरी ऊर्जा हमारे साथ जुड़ी थी, ऐसा लगा बीच में। तो थैंक यू सो मच। और किसी का कोई शेयरिंग? सॉरी। सो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं सेशन।
कई लोग नए दिख रहे हैं इसमें मुझे, बट अनटिल अनलेस आप, आंचल जी आज स्पिन कर रही थी, क्योंकि ऊर्जा बहुत थी ना, इसलिए। तो आप पानी थोड़ा पी लें और ग्राउंडिंग कर लें। सोनल जी, आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन और आत्मवंदन पार्टिसिपेंट। थैंक यू मैम, आज तो मजा आ गया। मैम को भी मजा आ गया बहुत और मजा आ बाकी गया, सबको भी मजा आ गया, मास्टर्स ने मजा दिला दिया हम सब सबको। सही में बहुत मजा आया। आज पूरे शरीर को मैंने अपने प्रकाश के रूप में देखा। बस आप सब अपने, सुंदर जिनको भी अनुभूति आपने थी, इनवाइट भी सुंदर किया है, अनुभव था। उनको भी आप धन्यवाद दें। धन्यवाद all। या जिनके भी हायर सेल्फ को हमने इनवाइट किया था, उन सबको धन्यवाद करके उनको सेंड कर सकते हैं। सो Yes, वंडरफुल, थैंक यू। और मास्टर्स, कई लोगों को पिरामिड्स चाहिए थे, तो कैसे पिरामिड चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हमारे साथ जो कई मास्टर्स इंडिया से जुड़े हुए हैं, सचिन सर, कंचन मैम, उन लोग भी पिरामिड जो है वहां से बॉम्बे से मिल जाता है। और जो पॉकेट के पिरामिड्स हैं जो चाहिए थे, वो सुनील सर से आप ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए है जिस भी तरह के, तो मैंने कई बार नंबर शेयर किए हैं ग्रुप में। और साथ ही साथ जिनको चाहिए है, सुनील सर का भी नंबर मैंने ग्रुप में डाला है, चारों ग्रुप्स में, तो आप लोग उसको ध्यान दें। अगर आपको नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब आप देख नहीं रहे हैं ग्रुप में मैसेजेस, तो आप वो ग्रुप में मैसेजेस देखें, मिला ध्यान। है मुझे। हाँ, आपको लेना है ना, तो आपको तो मिल गया होगा, राइट, नंबर। हाँ, मैंने बोल दिया है सर को, जी जी 7 चाहिए मुझे। जी। और अगर किसी को, बार बार ये हो रहा है, सॉरी, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और मैं हैंड का लोअर कर रही थी हैंड, बट एनी हाउ, या सो। और साथ ही साथ किसी को अगर सर के ऊपर रखने पहनने के लिए अगर पिरामिड चाहिए है, तो बॉम्बे में सचिन सर, कंचन मैम है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दिए थे कई बार, फिर चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे। और साथ ही में दिल्ली में भी सुप्रिया अरोरा जी है, वहां से भी आप बात कर सकते हैं, उनसे भी ले सकते हैं। और बस यही इम्पोर्टेंट स्टफ है। सो आज का फिर सेशन हम समाप्त करते हैं मास्टर्स। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो देन आई कैन एंड द सेशन, एंड कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हम सब का मंगल हो, सब सुख शांति समृद्धि के साथ रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू राजेश जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।